सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, आज हम और आप एकत्रित हुए हैं एक नई कथा, एक नए प्रसंग के साथ। आज सबसे पहले दशहरे की आप सभी को खूब खूब अनेकों अनेक मंगलमय बधाई एवं शुभकामना। ये दशहरे का पर्व आपके घर में ढेरों सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आए, क्लेश का नाश होवे और आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर में विराजें। तो चलिए आज शुरू करते हैं दशहरा। तो इसके बारे में दो वर्णित कथाएं आती हैं। प्रथम कि आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। दशहरे के दिन दशहरा, 10 सिर वाले राक्षस का वध, दशानन का वध। दूसरा कि आज के दिन हम वैष्णवों के यहाँ पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दशहरे के दिन ऐसा भाव आता है कि नवविलास। सर्वप्रथम हम और आप ये जानेंगे कि अब तक जो नवविलास चल रहे थे, यानी कि जिसे आप और हम सब नवरात्रे कहते हैं, कई जगह पर इसे नौरता कहते हैं, परंतु हम और आप इसे नवरात्रे या नवविलास कहकर संबोधित कर सकते हैं। तो नवविलास चल रहे थे। इन नवविलासों में हमारा सर्वप्रथम सबसे पहला विलास भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री स्वामिनी जी के साथ करते हैं। उसके बाद भगवान का विलास अष्ट सखियां, जिस प्रकार कहते हैं कि पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के 8 सखा हैं, जिनमें सूरदास, कुंभनदास, चित्त स्वामी, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, आनंददास, इस प्रकार अष्ट सखा हैं। ऐसे ही इस पुष्टि मार्ग में श्री स्वामिनी जी की यानी हमारी श्री राधे रानी की 8 सखियां हैं, जिनमें तुंगविदा, विशाखा, चित्रलेखा, ये सब हमारी राधा रानी की सखियां हैं। तो सर्वप्रथम का विलास प्रभु श्री स्वामिनी जी के साथ करते हैं। और दूसरा द्वितीय विलास जो श्री अष्ट सखियों के साथ में होता है, यानी कि 8 दिन तक हुए नवविलास। और 10वें दिन जब जिस प्रकार ये स्वामिनी जी के साथ हमारे श्री ठाकुर जी नवविलास करते हैं, तो उनमें कहा जाता है कि जो स्वामिनी जी की जो लीला है वह प्रेम लक्षणा भक्ति है। जिस प्रकार भक्ति के 9 रूप बताए गए हैं, जिसमें दास्य भक्ति, साख्य भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, मानसी भक्ति, उसी प्रकार प्रेम लक्षणा भक्ति श्री स्वामिनी जी का प्रतीक है। इसी प्रकार श्री स्वामिनी जी के बाद ये प्रेम लक्षणा भक्ति के बाद अष्ट भक्ति, जो नवधा भक्ति होती है, वह ये सखियां हैं। तो इस दिन आज हमारे पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को जवारा मस्तक पर इनके कलगी आती है, क्योंकि 10 दिन के प्रथम दिन से और 10 दिन तक एक एक कली यदि हम जोड़े जवारे की जौ, तो ये जौ क्यों आते हैं? क्योंकि ये जौ श्री स्वामिनी जी के चरण कमलों का एक चिन्ह है, उनके चरण का चिन्ह है। तो आज ही के दिन प्रभु प्रथम बार
श्री स्वामी जी के संग समागम किया था। तो ये जो जौ है उसकी 10 कलंगी बनाई जाती हैं और ये 10 कलंगी प्रभु के श्री मस्तक पर पाग के ऊपर आती है। और आज के दिन हमारे ठाकुर जी को, यानी जिन जिन वैष्णवों के घर में ठाकुर जी विराज रहे हों, वहाँ हल्दी के 10 कोठे भरे जाते हैं और उनमें हल्दी के 10 कोठे भरने के बाद उनके ऊपर हमारे गऊ का गोबर, उसकी थेपली आती है गीली, और आज ही से उस गोबर की थेपली के ऊपर एक एक बिंदु से लाल लाल कुमकुम यानी कि कंकु, उससे तिलक किया जाता है। और 10 ठोर यानी कि 10 माठ ठाकुर जी को भोग में आते हैं। फिर आज ही के दिन से ठाकुर जी को जरी के वस्त्र, अब तक 9 दिन तक ठाकुर जी छापा के वस्त्र अंगीकार कर रहे थे, परंतु आज ही से ठाकुर जी को जरी के वस्त्र प्रारंभ हो जाते हैं। आज श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद जरी के वस्त्र आज ही से प्रभु को नित्य प्रति, अब अन्नकूट आएंगे तब तक जरी के वस्त्र आएंगे। तो प्रियजनों, ये थी ठाकुर जी के दशहरे की लीला कहानी। तो दास को आज्ञा दीजिए, अब दास आपसे कल मुलाकात करेगा। यदि आपको हमारे सत्संग में आनंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये दास आपसे नित्य प्रति विनंती करता है। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं, परंतु इन्हें कोई लाइक नहीं कर रहा। आप शेयर करिए जितना बन सके, क्योंकि आपके शेयर से आपके इस दास को प्रेरणा मिलेगी। तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।